चुनौती दे रहा हूं अंजना जी, इनसे पूछ लीजिए कि कांग्रेस से कुल कितने कैंडिडेट मैदान में हैं। आलोक शर्मा को नहीं पता होगा। अरे भाई, मैं मोदी घांची की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिहार के लोगों की बात कर रहा हूं। मैं मोदी तेली की बात नहीं कर रहा हूं। शब्दों पर लगाम दो, मेरे पास बहुत शब्दों का पिटारा है। बिहार की बात कर लेते हैं। मैं मोदी घांची की बात कर रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, एचएस समाचार हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की डिबेट होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अजय आलोक और कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा के बीच। तो आज की डिबेट बहुत मजेदार है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। अरे अंजना जी, मैं तो परेशान हूँ भाई। मैं दशासन का नाम सुना था, अभी रावण का पुतला भी दहन किया था। रोज दिन नया नया सर निकल जा रहा है। पहले देखा बढ़ई का सर कारपेंटर बनते हुए, फिर देखा मैकेनिक का सर स्कूटर ठीक करते हुए, फिर देखा हमने मटन बनाते हुए लालू जी के साथ मटन कुक बन गए, फिर देखा जलेबी बनाते हुए हरियाणा में, तो मखाना के खेत में देखा जूता पहन के उतर गए किसान बनते हुए, फिर देखा उनको वहाँ अपने अमेठी की तरफ मोची बनते हुए वो बैठ के जूता वूता भी बना रहे थे। अब आज नया अवतार आ गया भैया, कल से लड्डू अवतार। तो दिमाग का जब लड्डू हो जाए ना तो ऐसे ही ऐसे काम होते हैं। हम काहे के लिए खुश होंगे भाई? आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति अपने आप बन जाती है ना। विपत्ति आप अपने लिए खुद हो। ये कोई महागठबंधन नहीं है, ये महाठग बंधन है। ऐसे ठगों का बंधन है। आप जानती हैं कि लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता। ये सब के सब लालची हैं, एक दूसरे से ठगाई करते रहते हैं। ठगाई का नतीजा ये होगा कि बिहार में तो आना कभी नहीं था इनको, कभी आएंगे भी नहीं। अब इसके चक्कर में पक्का है 14 तारीख के बाद झारखंड। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो दीपावली के मौके पर जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने बढ़ई, मैकेनिक, मोची, मखाना उत्पादक और हलवाई सभी का जिस तरह से अनादर किया है और जिस काम का अनादर जिस शब्दों में किया है, मैं समझता हूं उनको माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी बात जो आपका मूल सवाल है कि किस तरह से क्या होगा। अरे भाई, मैं मोदी घांची की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिहार के लोगों की बात कर रहा हूं। मैं मोदी तेली की बात नहीं कर रहा हूं। शब्दों पर लगाम दो, मेरे पास कंट्रोल बहुत शब्दों का पिटारा है। बिहार की बात कर लेते हैं। मैं मोदी घांची की बात कर रहा हूं। जहां तक बात अभी बढ़ई की और लड्डू की और तमाम चीजों की हुई थी, तो रेल मंत्री साहब बताएं कि बिहार में छठ का पर्व है। वो 12,000 जो स्पेशल ट्रेन चलाई थी वो कहां चल रही हैं? वो अपने ऑफिस में रील बनवा रहे हैं और वहां पर भी लड्डू ही बांट रहे हैं। वो किस बात के लड्डू बांट रहे हैं? जरा अजय आलोक जी बताएं कि बिहार के लोग जो पूरे देश से आ रहे हैं, कल सूरत की स्टेशन का घटना देखी आपने, किस तरह से लोग एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। सबसे पहले तो इनको बता दूं आलोक जी को कि ट्रेनें तो चल रही हैं और बिहार में लोग आ भी रहे हैं, छठ पूजा पे आएंगे भी और जाएंगे भी। ट्रेनें चल भी रही हैं, इनको नहीं दिखता है तो इनका दृष्टि दोष है। क्योंकि इनको तब भी नहीं दिखा था ना जब पप्पू यादव को राहुल गांधी के जीप पे बैठा के वोट अधिकार यात्रा में घुमा रहे थे। तब पप्पू यादव क्या लग रहे थे? भतीजा लग रहे थे आपके, कि आप उनके भतीजे लग रहे थे? इसलिए जरा देख के बोला कीजिए कि पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं। और आज भी जिस तरह से पप्पू यादव की खुलेआम यहाँ पे लोकल चैनल्स में चल रहा है कि पैसे ले लेके पप्पू यादव टिकट बांट रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अल्लाह वरूकी जी की तरफ से, उस पर भी जरा चर्चा कर लीजिए कि पूरे बिहार में चर्चा आम है। पैसे ले लेके टिकट बेच रहे हैं आप लोग, बात करते हैं। यहाँ कांग्रेस और आरजेडी का हेलीकॉप्टर खड़ा है। नीतीश कुमार तो प्रचार में निकल गए और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रचार कर रहे हैं। कहाँ है राहुल गांधी साहब? मास्टर है इस तरह। आओ ना बिहार में। अरे आओ ना बिहार में। बिहार इंतजार कर रहा है। कब आएंगे? 14 तारीख के बाद या 11 तारीख के बाद? अभी आपकी एक प्रवक्ता से बात कर रहा था, उसको ये नहीं पता था कि कितने कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। आप बता सकते हैं कितने कैंडिडेट कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं? चुनौती दे रहा हूं अंजना जी, इनसे पूछ लीजिए कि कांग्रेस से कुल कितने कैंडिडेट मैदान में हैं। आलोक शर्मा को नहीं पता होगा। बात तो सही है। ये तो इनका हाल है। और चलेंगे हमसे यहाँ पे बात करने के लिए। एक लाइन में जवाब दे दीजिए, कितने कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार? ठीक है, कितने लड़ रहे हैं चुनाव? आरजेडी तो 143 क्लियरली बता देना चाहता हूँ, 61 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और बदहजमी जो है वो पूरी तरह से आज मुद्दों की बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। 61 बता दिया मैंने, 61 कैंडिडेट हैं। चलिए ठीक है। कंचना जी, मतलब अब देखिए, आप लोग उस दिन भी कह रहे थे कि भाई 1-2 सीटों पर तो ऐसा हो ही जाता है, ऐसा वापस भी ले लेंगे, लेकिन अभी भी आपकी 13 सीटें ऐसी हैं और पहले फेज का तो खत्म ही हो गया विड्रॉल के लिए टाइम। तो कहां पर बात खटकी? और आपने पप्पू यादव जी को सुना ही, वहां तो मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी जी को। देखिए, अभी तो आलोक शर्मा जी ने खुद कांग्रेस के प्रवक्ता है और आधिकारिक प्रवक्ता हैं अंजना जी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके बयानों से उनको कोई लेना देना।
सही पकड़े हैं। नहीं, लेकिन एक चीज मैं भी क्लियर करना चाहूँ कि देर आया दुरुस्त आया। लोकसभा का चुनाव था, बहुत हम आरजेडी, तेजस्वी जी, ये वो पप्पू यादव के खिलाफ है, तमाम सेंटिमेंट बटोरे गए थे और कहे गए थे। आरजेडी के खिलाफ बोला गया था, तेजस्वी जी के खिलाफ बोला गया था कि इनसिक्योर नेता है, ये करते हैं। लेकिन हम तो पहले ही समझ गए, कुछ लोग देर से समझे, उसके लिए सही, क्योंकि ऐसे लोग जो एक जगह बगावती तेवर अख्तियार करते हैं वो दूसरे के सागा नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ना वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना वो कांग्रेस के प्रभारी है, ना कांग्रेस के किसी ऐसे पद पर है जो वो डिसीजन मेकर में हो। तो उस पर मुझे कोई जवाब ही नहीं देना है। लेकिन दूसरी बात जहां तक सीटों का है, सीटों का हाँ पेच जरूर है, कुछ सीटों को लेकर है, इसे हम डिनाई नहीं करें और ना हम इसे भाग सकते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जहां पर लड़ाई साथ में हो रही है, जिन सीटों पर हम लड़ रहे हैं और जिन सीटों पर आमने सामने हैं, उस पर भी हम लड़ेंगे। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी की प्रवक्ता होने के नाते हम कह सकते हैं कि जहां हमारे टिकट दे दिए गए हैं किसी कांग्रेस के खिलाफ, उसमें भी हमने बहुत देख कर दिया हुआ है, बहुत समझ कर दिया हुआ है। 5 साल हमने ग्राउंड पर एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर कौन जीत सकता है, और जो जीत सकता है हमने उसको टिकट दिया हुआ। अभी कुछ समय बाकी है। और जेएमएम को भी लेकर खूब बोला गया था कि जेएमएम इनके विरोध में 6 सीट उतार रही है, कभी 15 सीट उतार रही है, वो भी जो है कि वापस चले गए, अपने सीटें वापस ले लिए। तो लड़ाई यहाँ पर सीटों का नहीं। अंजना जी, मैं लेकिन एक जो वीडियो आज पोस्ट हुआ है उस पर तो अजय आलोक जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें 2 चीजें बताती हैं। पहली चीज है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। आप संजय झा जी देखिए कैसे उनके बार बार उनके हाथ को पकड़ रहे हैं, उनके हाथ से माला छीन रहे हैं। दूसरे कि नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य इतना नाजुक है, इतना खराब हो चुका है कि माला किसी के गले में पहनाना भी इशू नहीं है। से ना हो पाएगा। हम इतना भी पैट्रियार्कल उसको नहीं जाते हैं हम। लेकिन महिला अगर उसकी इच्छा के खिलाफ माला पहनाया जा रहा है, वो बार बार मना कर, वो संकोच कर रही है, उसके बावजूद वो माला पहनाते हैं और फिर डांटते हैं लोगों को। यह बताता है कि नीतीश कुमार जी को बस एक टोकन पॉलिटिक्स की तरह उनकी छवि को मंच पे ले जाकर ये लोग उपयोग करना चाहते हैं कि देखिए ये तो अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना, अभी स्वस्थ, अभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इनके अंदर खाने कुछ और चल रहा है कि इनको बस दिखाओ, इनके वोटर से जो अपने पास लेकर आओ और बाद में इनको डिस्कार्ड करके फेंक दो। अजय आलोक जी इस पर कोई जवाब दे। ये विकृत मानसिकता का परिचय जो आरजेडी ने दिया है, खासकर तेजस्वी यादव ने ऐसा वीडियो पोस्ट करके। एक बाप की उम्र के हैं नीतीश कुमार, और वो जो महिला हमारी कैंडिडेट है उनकी बेटी जैसी है, ये भी बोला है उन्होंने। और एक विकृत मानसिकता का परिचय घिनौना तरीके से वीडियो पोस्ट किया और कंचना जी उसको डिफेंड कर रही है। ये लालू यादव की वही बात याद दिलाती है जब महिला सम्मान यात्रा नीतीश कुमार निकाल रहे थे और लालू जी ने कहा था कि आंख सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार। ये पूरे परिवार में विकृत मानसिकता है। सही पकड़े हैं। ये लोग महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते हैं। एक बेटी को किस नजर से देखा जाता है, ये नजर का भी अंदाज नहीं है इनको। इनके लिए महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया राजनीति करते हुए।